हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। मैं इस वीडियो सीरीज़ में 12 साल की जर्नी जो मेरे फादर की स्ट्रोक्स में उन्होंने जो फेस किया उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रही हूँ, ताकि इन एक्सपीरियंसेस से, इस शेयरिंग से किसी और को कोई बेनिफिट हो सके, वो गलतियाँ ना रिपीट करें जो हमसे हुई, या जो गाइडेंस हमें मिली अगर उन्हें नहीं मिल रही है या नहीं मिली तो वो इस शेयरिंग से उन्हें फ़ायदा हो सके। यही एक एम है इस वीडियो सीरीज़ का। मेरी कोशिश यही है कि जो लोग इस बारे में अगर सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो गाइडेंस तो वो इन वीडियो से, इस पूरी जर्नी की जो शेयरिंग है उससे सीख सकें। तो मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सिर्फ स्ट्रोक सर्वाइवर है, कोई उनके साथ अगर आप कभी ट्रिप प्लान करते हैं, सिर्फ उसी लिए नहीं है, आप एल्डरली पेरेंट्स के साथ भी जब जाते हैं तो भी ये एक चेकलिस्ट जैसी है जो अब हम हमारे साथ रखते हैं। ये शुरू में हमें नहीं ध्यान रहती थी, ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ कुछ पॉइंट्स ऐड करके हमको समझ में आया कि हमें ऐसे करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली सब हो जाता है। हम उनके साथ घूम भी सकते हैं, उनको फ्रेश भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ। या इवन इफ समवन इज ऑन व्हील चेयर लाइक माई फादर, घर में तो व्हील चेयर पे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को कोशिश करके, हमेशा मेरी मदर के मोटिवेशन से ये रहा कि वो अपने घर में ज़रूर चलते थे, लेकिन जब हम ट्रिप वगैरह प्लान करते थे तो थिंग्स थोड़ा सा हम उन्हें चेंज करते थे क्योंकि बाहर सिचुएशन चेंज होती है। तो उस चेकलिस्ट को मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ जो अब हम लोग ध्यान में रखते हैं, ताकि आपको भी या किसी को भी उससे हेल्प मिल सके। जब हम एल्डरली पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जब उनमें से कोई एक ऐसे हैं कि जिनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आप ये बात कर सकते हैं कि जब हम बेबी के साथ जब करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, राइट। अगर हमारा बहुत छोटा बच्चा है और हम घूमने जा रहे हैं तो हम बहुत सी चीज़ें पहले से ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ नहीं निकल सकते कि बस आज छुट्टी है तो चलो मूव करते कहीं घूमने जाते हैं, आज 2 दिन की छुट्टी मिली है, मूड है। आप उतना ज़्यादा फटाफट डिसीजन लेके नहीं चल सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है। अब इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे फादर लोगों से वैसे भी थोड़ा, ये मैंने एक और वीडियो में शेयर किया है कि धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक तो वो बात नहीं कर सकते, स्पीच अफेक्टेड है, मोर ओवर लोगों के अंदर जो थोड़े से चेंज एक्सप्रेशन आते हैं वो उन्हें थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो वो जब उन्हें हम हमेशा ही जब उन्हें बोलते थे कि अब हम घूमने निकलते हैं, थोड़ा आप घर में ही बंद रह रहे हो, तो ये वो पहला रिस्पॉन्स उनका होता नहीं। तो हम उन्हें कन्विंस करते थे पूरा उन्हें करके नहीं। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं भी कहते हैं कि उसका कोई ठोस रीज़न नहीं है, जैसे ऐसा नहीं है कि अनवेल फील कर रहे हैं या कहीं दर्द है, कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट यू आर सीइंग कि वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मे बी इट इज़ टू मच ऑफ एफर्ट, या आई डोंट वांट टू गो बिकॉज लोगों से इंटरेक्शन इतना करने का मन नहीं है। तो जो है वो हेजिटेशन है, अगर तो उस पे पार पाने के लिए आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करें, या जो स्ट्रोक के सर्वाइवर हैं उन्हें हेल्प करें। तो पहले हम ये करते थे कि व्हीलचेयर हम ले जाया करते थे, क्योंकि वैसे तो वो चलते थे लेकिन ग्राउंड अनइवन हो। अब इंडिया में जब हम घूमने निकलते हैं तो स्मूथ बहुत सब जगह पे नहीं मिलता है, तो व्हीलचेयर से क्या है कि देन वो बैठ के कंफर्टेबली, इवन ऑन एयरपोर्ट व्हेन दे मूव, तो व्हीलचेयर हेल्प्स। तो हम व्हीलचेयर ले जाते थे, लेकिन बहुत कम जगह व्हीलचेयर फ्रेंडली होती है। तो पहले मैं और मेरा हस्बैंड जो जो जगह हम देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम गूगल पे भी सर्च करें तो व्हीलचेयर फ्रेंडली वो है कि नहीं है, कोई भी जगह हम घूमने जा रहे हैं, गुजरात में कहीं पे या दमन एंड दीव, कहीं भी हमने पास के ही, बहुत दूर के ट्रिप्स नहीं कभी करे, इसके बाद तो
ये तो क्लियर नहीं पता चलता है कि वहाँ पे व्हीलचेयर बाउंड पर्सन जो अपनी फैमिली मेम्बर है उनको आप कितना घुमा पाएंगे। तो हम क्या करते थे, उन्हें कंफर्टेबल करके होटल रूम या रिजॉर्ट के रूम में हम खुद निकलते थे पहले, जस्ट टू सी कि क्या क्या कवर किया जा सकता है और कितनी दूर तक जा सकते हैं। अगर कोई मंदिर भी है तो वो मंदिर बाहर से ही नमो कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको लेके जाएंगे, बाहर से जितना दिख सकता है उतना दिखाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। और अगर एक दो है तो उतना में मेरे हस्बैंड किसी से हेल्प लेके कैसे भी उतना हम कर लेते थे मैनेज। तो हम ये देख लेते थे कौन सी जगह मैनेजेबल है, पहले जाके देख लेते थे। आफ्टर सम टाइम मेरे फादर को इस बात की टेंशन होने लग गई थी कि पहले तो वो ब्लैडर कंट्रोल था, फिर बाद में बाहर जब निकलने लगे तो डायपर में होते थे। तो हम लोग फिर जैसे बच्चों के साथ करते हैं, पॉटी चेयर भी लेके वी आर ट्रैवलिंग विद दैट, वी मेक हिम फील वेरी कंफर्टेबल। हम उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर एक आज हमारे साथ छोटा बच्चा हो, अपना ही बच्चा है, तो हम जिस तरह से हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल करते हैं, और अगर जो भी सिचुएशन होती है वो उसको हैंडल किया जाता है, तो पेरेंट्स के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर हम ये बहुत धीरे धीरे हमने ध्यान देना शुरू किया कि अगर होटल और रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह पे हमने बुकिंग कराई है, तो रूम्स कई बार बहुत बड़े होते थे, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि यू हैव टू वॉक डाउन टू द वॉशरूम या टॉयलेट। घर के टॉयलेट को जो एल्डरली है या जो थोड़े से अपनी मूवमेंट में इतने कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ घर में तो हम लोग घर को चेंज कर ले, जैसे पकड़ने के लिए 2-3 चीज़ें हमने लगवा ली, जिसे पकड़ के वो धीरे धीरे चल सके या बैठ सकें। पर होटल में ये नहीं मिलता है, तो हमको फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि होटल अच्छा हो, इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जो रूम हम बुक कर रहे हैं वहाँ पे बेड से कितनी दूर है वॉशरूम। तो ये हमारी चेकलिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता था, क्योंकि अब भी होता है, क्योंकि वो एक रोल प्ले करता है जो उस समय ध्यान नहीं आता है। आपको लगता है हम बस अच्छी जगह पे ठहरे, तो वो जगह अच्छी है नो डाउट, बट वो सूट नहीं करती है कई बार। और होटल जो है, जो भी हम होटल या रिजॉर्ट उनसे जब हम बुकिंग करें तो बहुत क्लियर हम बता देते थे। पहले हम जब बताते थे वो इतना क्लियर समझ नहीं पाते थे, और तो हम फिर वो वाले नहीं कर पाते हैं जो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, बिकॉज यू वांट टू स्पीक विद समवन जिन्हें हम ये बता सके कि हमको आपके होटल में जो रूम है उसमें जाने के लिए बहुत स्टेप्स नहीं हो, बहुत स्टेयर्स ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे कई बार हुआ कि रूम फर्स्ट फ्लोर में है, नहीं हमारे पास तो सीढ़ियाँ ही हैं, और जबकि बहुत अच्छा होटल एक पर्टिकुलर था जो लोनावला में था, जो ब्रिटिश टाइम का था, तो बहुत नोन। तो पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वो उसकी ब्यूटी यही थी कि वो बिल्डिंग उस टाइम की है, तो वो लिफ्ट नहीं थी। तो हमने उनको ये बोला था कि जब तक हमें ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिलेगा हमको कंफर्टेबल नहीं है, ये कैसे होगा, हम तो उन्हें घुमाने भी लेके जा रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे सीखा कि हमें ऐसे ऑटोमेटिक बुकिंग नहीं वोंट वर्क, वी हैव टू स्पीक विद समवन एंड क्लैरिफाई कि ये हमारे साथ जो है वो व्हील चेयर पे है, तो हमें उस तरह का रूम चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ना हो। फिर हमने ये नोटिस किया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है आपके एल्डरली पेरेंट्स में, वो घूमने थोड़ा बहुत जाते तो थकना पसंद नहीं करते, ना हम उन्हें थकाना पसंद करते हैं। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो जो होटल और रिजॉर्ट में जो खाना होता है कई बार उन्हें सूट नहीं करता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहाँ हम थोड़ा बहुत कुक कर पाएँ, तो जस्ट इन केस उन्हें इंडाइजेशन हो तो वो हम अपना ही कुछ बना सकें, हल्का सा कुछ, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी या कुछ। तो उससे क्या होता है कि हम लोग चाहे बाहर का खा रहे हैं, पर अगर पेरेंट्स में या स्पेशली जो व्हील चेयर पे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है उनकी, राइट, तो उनका फिर डाइजेशन पे असर होता है, तो वो उनको जो कंफर्टेबल है वो खा पाए। तो हम इतना कोशिश करते थे कि एकदम सिंपल ऐसा होटल है कि रूम सर्विस है, लेकिन वो खाना अगर नहीं सूट कर रहा है तो फिर उसका कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो सारी मेडिसिन वगैरह तो जैसे हम लेते ही हैं, तो बच्चों के लिए जैसे हम सब तरह की मेडिसिन प्रिपेयर करके लेके जाते हैं, ऐसे ही एल्डरली पेरेंट्स के केस में भी हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी होके मेडिसिन उठाएं।
चाहे वो बैंडेड या सैवलॉन डेटॉल ये लेके जाना हो, या स्टमक अपसेट की दवाई हो, या हल्के बुखार की दवाई हो, या बदन दर्द की पेन किलर हो, सब तरह की सिचुएशन सोच के आप मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं। उनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ भी ठहर रहे हैं वहाँ पे केमिस्ट शॉप सारा टाइम ओपन हो और पास में ही हो और बहुत आराम से आप जाके लाएं, तो वो पैनिक सिचुएशन नहीं हो। उसके लिए अच्छा ये है कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके लेके जाएं। जैसे मैं इस समय यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हम एक छोटे से बच्चे के साथ 1 ईयर का बच्चा या इवन लोग 6 मंथ्स के बच्चे के साथ भी अगर घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस तरह से सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। हम बेड शीट्स भी लेके जाते हैं एक्स्ट्रा, हम ऑफकोर्स डायपर्स बहुत सारे लेके जाते हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर रेडी रखते हैं, जबकि हमें पता है कि हम खरीद सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किसी रीज़न से हमको ये लगे कि अरे रह गया, और हम होटल कई होटल्स काफ़ी अंदर तक होते हैं, बाज़ार से काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि वो वही उनकी ब्यूटी है, वही उनकी यूएसपी है कि वो आप बॉम्बे से इधर इसलिए आ रहे हो कि वो घचपच आपको नहीं झेलना है। तो फिर ऐसे सब चीज़ें सोच के अच्छे से प्लान करके निकले तो ट्रिप बहुत अच्छी जाती है। और एक बार भी पेरेंट को या जो हमारे साथ व्हील चेयर पे हैं, उन्हें एक बार भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को बोझ महसूस कर रहे हो। अगर ये ज़रा सी भी इस तरह की आप इंडिकेशन दोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और फिर वो अगली बार नहीं निकलेंगे। तो इवन इफ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और एनी अदर रीज़न यू आर हैसल्ड, वो उस चीज़ को नहीं समझ के उन्हें लगेगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है। तो ये बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो ऑलरेडी मेंटली इस चीज़ में है कि हम डिपेंडेंट हैं, मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरा कितना कर रहे हैं, तो वो और मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये फीलिंग से वो लगातार ग्रसित रहते हैं, वो फीलिंग रहती है। तो आपको यू हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू शो कि कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ अपनी मदर के साथ भी कि आज हम जब अपने बच्चे का करने के लिए 2 बार नहीं सोचते। अगर मेरा बच्चा अनवेल है, मैं उसको लेके आधी रात को भी डॉक्टर के यहाँ भाग, अगर मुझे लग रहा है कि आई नीड डॉक्टर्स अटेंशन, तो मैं लेके भागूंगी। तो वाई नॉट फॉर पेरेंट्स? उसमें क्या प्रॉब्लम है? पेरेंट्स ने तो हमारा किया है, उन्होंने तो हमारे को पाला पोसा है, उन्होंने तो इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो वो कभी भी वो चीज़ बर्डन या बोझ तो हो ही नहीं सकती, होनी चाहिए ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अगर हम बच्चे के लिए इतना कर सकते तो पेरेंट्स के लिए भी वही बात है। तो इसलिए क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा तो नहीं लगता है, और दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर दैट थिंकिंग कि क्यों नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है सब कुछ, पूरा पहले जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता है। तो उनको खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ घूमने जाया जाए, ये दिखाया जाए कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम जब घूमने जाते हैं तो अगर थोड़े से भी स्टेप्स हैं तो हम किसी को भी पे एक्स्ट्रा टू हेल्प आउट, हमारी व्हीलचेयर या तो चढ़ा दो या पापा को ही हेल्प करा दो, चढ़ा दो। और अगर वो वहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं तो यस, वेटर वगैरह दे यू नो, ये नेचुरल है, वो थोड़ा सा स्टेयरिंग होता है, कुछ होता है, तो हम उसे बहुत नॉर्मली लेते हैं। हम नॉर्मली इसलिए लेते हैं कि उन्हें दिखाने के लिए कि वी आर ओके, तो सब एकदम से ओके हो जाते हैं, एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल देन। उनको लगता है यार ये तो बड़े आराम से सब चल रहा है। हाँ, सब बहुत आराम से चल रहा है, और हम बहुत जोक्स क्रैक करते हैं और बहुत माहौल को ज़्यादा एफर्ट लेते हैं कि माहौल बहुत खुश रहे। इतना पेरेंट्स भी इतना एफर्ट ले रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी ट्रिप हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दिस विल हेल्प समवन। किसी को इन वीडियो से हेल्प हो, किसी एक को भी हो, तो मेरा ये एफर्ट जो मैं ले रही हूँ, सब कुछ याद करके कोशिश कर रही हूँ शेयर करने की, तो वो मेरा ये एफर्ट सफल हो जाएगा। मैं यही चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर अगर किसी को भी इससे हेल्प हो तो प्लीज़ शेयर करें। और
Thank you so much for listening. Thank you so much for listening to me. Thank you.